नमस्ते। कीवी इम्पैक्ट्स के साइंटिफिक लोगो डिज़ाइन के कैलकुलेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले ये कीवी इम्पैक्ट्स के बारे में बताऊं, जो गारमेंट के एसेसरीज होती हैं, बटन, जिपर्स, लेसिस, हुक्स और इलेक्ट्रिकल सप्लाईज, होम फर्निशिंग, ये सारी मल्टीपल प्रोडक्ट में इंपोर्ट ये कंपनी करती है और एक्सपोर्ट भी करती हैं। तो ये देखते हुए ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं उनको चाइना, वियतनाम से जो इंपोर्ट करना उनके लिए सबसे बेस्ट है। और आगे बात करेंगे हम, जैसे-जैसे हम लोग आगे चलते जाएँगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमारे लिए चैलेंज था, कीवी जो नाम है, उसका हमने पहले कैलकुलेशन किया। तो जैसे आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि नाम का हमने कैलकुलेशन किया और फाइनली लोगो का भी हमने कैलकुलेशन किया। किस तरह से किया? तो 7 स्टैंडर्ड थियरी कैलकुलेशन से हमने नाम और लोगो को कैलकुलेट किया है। तो ये कैलकुलेशन के पीछे जो हम 7 स्टैंडर्ड थियरी का यूज करते हैं, उसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी, माया एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, एंशिएंट फेंग शुई, वैदिक मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल साइंस और विजन साइकोलॉजी, यानी ये सातों थियरी से हमें हमने नाम और लोगों को कैलकुलेशन किया है। तो ये उसमें कौन कौन सी चीज हमने और कौन कौन से एलिमेंट्स हमने देखे हैं, उसका कैलकुलेशन किया है। वो जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे उसी तरह से हम आपको बताएंगे। ये नाम, कीवी इम्पैक्ट्स कंपनी का जो नाम है और उसका लोगो है, उसको कैलकुलेट करने में हमें 668 पेजेस का मैन्युअली कैलकुलेशन किया है। ये कैलकुलेशन हम A4 साइज के ब्लैंक पेपर के ऊपर हम लोग करते हैं। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी हमारे लिए कि कीवी का नाम हमने जब कैलकुलेट किया, तो ये नाम जो है वो कंपनी के डायरेक्टर के लिए सबसे अच्छा है कि नहीं है, उसको सुटेबल है कि नहीं है, उनके लिए ये प्रोग्रेसिव है कि नहीं है, उसमें ये सक्सेस कंपनी को देगा कि नहीं देगा। ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट करने के बाद में कीवी नाम को हमने सही माना है। और यही सही मानने के बाद में ही हमने लोगो को डिजाइन करने की कोशिश की है। कीवी नाम और लोगो डिजाइन करने के लिए हमने पहले के आई और वी आई का कैलकुलेशन किया है, जिसमें वी आई का हम हार्ट की तौर पर उसको मानते हैं। फिर हाँ, जो है लियो, जो डायरेक्टर हैं इनके, और उनका जो एक उनकी जो राशि है, यानी सनसाइन और एक की मून साइन, दोनों की जो चीज हमने देखी है, उनमें लियो और कैंसर, ये दो चीज का हमें सेप लाना बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर 12 राशियों की बात बताऊं, उसमें लियो जो राशि है वो सबसे पावरफुल और सबसे सक्सेसफुल राशि है, क्योंकि ये सूर्य की राशि मानी जाती है। दूसरा, कैंसर यानी कर्क राशि, वो भी बिजनेस के लिए उनके जो जो फेवरेबल फैक्टर हैं उनको, और उनको एक्टिवेट करने के लिए हमने कैंसर का भी शेप इसके अंदर कैलकुलेट किया है। उसके बाद में हमने लीफ का शेप और कैलकुलेशन ऐड किया है। और फोर फेसेड फ्लावर, यानी फोर फेसेड फ्लावर का मीनिंग यहाँ पर अगर मैं देखने जाऊं, 7 टाइप ऑफ थियरीज में, सातों थियरी में अगर उसका अलग अलग महत्व दिया है, लेकिन अगर बेसिक बात मैं इसकी बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि 4 फेज यानी 4 दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है। और 4 दिशाओं से आपको सारे काम आपके बन पाए, चारों दिशाओं से आपका आपकी प्रसिद्धि हो, ये चीज को ध्यान में रखते हुए ये हमने कैलकुलेट किया है। दूसरा, एक दोनों डायरेक्टरों की हॉरोस्कोप और न्यूमरोलॉजी और फेंग शुई से लेके मैथमेटिक्स के, वैदिक मैथमेटिक्स को में अगर हमने कैलकुलेट करने के बाद में
उसमें एक काउ एलिमेंट्स भी एक्टिवेट हुआ है, जिसको हमने इसके अंदर उसके कैलकुलेशन को ऐड किया हुआ है और उसका शेप ऐड किया हुआ है। दूसरा जो था, एक ये थी डायमंड, यानी डायमंड शेप, और डायमंड शेप के फॉन्ट हमने डिजाइन किए हैं, उसका भी पूरा कैलकुलेशन किया है। सबसे बड़ी बात यहां पर ये आती है कि कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यक्ति अगर वो बिजनेस करता है, तो वो बिजनेस के लिए उसका नक्षत्र बहुत मायने रखता है। उसका बर्थ नक्षत्र, कौन कौन से नक्षत्र में उनका जन्म है, और उनका किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग, किस तरह से उसको फेवरेबल सिचुएशन में ला सकते हैं, ये चीज बहुत मायने रखती है। तो इनमें से ये जो पहले डायरेक्टर है, उनका जन्म नक्षत्र अश्लेषा है, पहले पद के अंदर उनका जन्म हुआ है। दूसरे डायरेक्टर हैं, उनका उत्तराफल का पहला पद में जन्म हुआ है। तो ये दोनों नक्षत्र का भी हमने कैलकुलेट किया है, और उसका जो फेवरेबल स्टार है उसको हमने इसके अंदर डिजाइन के अंदर ऐड किया हुआ है। उसके बाद में आता है स्पेरो, यानी एक हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो जो एलिमेंट्स हम लोग इसके अंदर लेते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है कि वो हमें अच्छा लगता है तो हम लेंगे, नहीं। लेकिन जो जो एलिमेंट्स इसके अंदर लिए गए हैं ये लोगों के अंदर, और जो जो उसका शेप और कैलकुलेशन ऐड किया हुआ है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स ये दोनों डायरेक्टर्स की, ये सातों थियोरी से कैलकुलेशन करने के बाद में जो एलिमेंट्स उभर के आते हैं, वही एलिमेंट्स हमने इसके अंदर रखे हैं। उसमें एक स्पेरो भी है जिसका कैलकुलेशन और शेप हमने ऐड किया हुआ है। सबसे बड़ी बात थी, हमें नेचर एलिमेंट्स को इसके अंदर एक्टिवेट करना था, और उसका कैलकुलेशन और शेप हमने ऐड किया हुआ है। वैदिक नंबर का जो इनका पहले डायरेक्टर का 7 निकल के आता है, दूसरे डायरेक्टर का 5 निकल के आता है, ये दोनों नंबर्स का भी हमने इसके अंदर कैलकुलेशन किया हुआ है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि जो लोगो हमने डिजाइन किया हुआ है ये सातों थियरी से, और उसमें से जो भी हमने कैलकुलेट किए हैं, ये 600-700 पेजेस का जो भी हमने कैलकुलेशन किया है, वो कैलकुलेशन करने के बाद में उसके अंदर और सारी चीजें चीजें भी उसके अंदर ऐड की जाती है, जिसमें हम लोग बाय डिफॉल्ट प्रोग्रेस, यानी वो बिजनेस, वो कंपनी की प्रोग्रेस पक्की हो, यानी तय हो। दूसरा, वो कंपनी स्टेबल रह पाए। तीसरी बात कि वो कंपनी के ऊपर उनके क्लाइंट को ट्रस्ट फैक्टर एक बना रहे। और तीसरी बात है कि वो लोगो जो है वो साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली लोगों के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसकी एक इमेज क्रिएट हो जाए, और उसके वो लोगों के साथ थ्रू वो कंपनी के साथ में एक एक बॉन्डिंग डेवलप हो, उस तरह से हमने कैलकुलेशन किया है। चौथी बात बताऊं कि इसके अंदर सर्विसेज, मान लीजिए बहुत सारा वर्क आपके अंदर आता है, आपके लिए आता है, बिजनेस बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, लेकिन आप टाइम टू टाइम सर्विसेज नहीं दे पाएंगे तो कैसे रहेगा। तो यहां पर हम लोग अच्छी तरह से सर्विस दे पाए, उसका भी कैलकुलेशन हमने ऐड किया हुआ है। और आफ्टर ऑल सब चीज कैलकुलेट करने के बाद में ये कंपनी 100% सक्सेस हो, इसका भी हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। आगे देखते हैं। इनके कीवी इम्पैक्ट्स के पहले डायरेक्टर जो है, जिसके नाम पे ये कंपनी रजिस्टर्ड है, तो मिसेस शिल्पा सुराना करके है, और उनका जो राशि जो है वो कैंसर यानी कर्क राशि की वो है, और जिसको गवर्न करता है मून यानी चंद्रमा। तो यहां पर ये लोगो बनाने के लिए हमने ये डायरेक्टर की राशि लोड, नक्षत्र नक्षत्र लोड, लग्न लोड, और उनकी जो जन्म तिथि है चतुर्दशी, यानी 14 इंडियन कैलेंडर के हिसाब से वो चतुर्दशी के दिन उनका बोर्न हुआ है। फेवरेबल मेटल से लेके, फेवरेबल स्टोन से लेके, उनकी मार्स की प्लेसमेंट, यानी वो मांगलिक है, लग्न
चार्ट के अंदर उसका मंगल जो है वो 4th हाउस में बैठा है और मून चार्ट में 2nd हाउस में बैठा है। सो लग्न चार्ट में जो 4th हाउस है वो मांगलिक हाउस माना जाता है। तो ये मांगलिक हैं और उनका फेवरेबल डे से लेके उनके ऊपर उनके जो इष्ट देव हैं, उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग से लेके, उसके एसेंडेंट से लेके, फेवरेबल नंबर से लेके, हमने सारी की सारी चीज को लोगों के अंदर क्रिएट किया हुआ है, जिसकी पूरी समरी हमने यहाँ पर दी हुई है। सो ये डीप आप ये जो जो हमने कैलकुलेट किया है, जितने भी पेज का कैलकुलेशन किया है, वो सारी पेज की कैलकुलेशन हमने समरी वाइज हर एक पेज के ऊपर दिया हुआ है, ताकि आपको पता चले कि हमने उनकी जो राशि है उनमें से क्या लिया है, राशि लोड का क्या लिया है, क्या चीज से हमने कैलकुलेट किया है, ये सारा का सारा समरी यहां पर मौजूद है। दूसरी बात है, ये डायरेक्टर का प्रोग्रेसिव टाइम, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद में इनका प्रोग्रेसिव टाइम जो है 2025 से लेके 2035 तक का हमने तय किया हुआ है। यानी ये टाइम के अंदर उनका प्रोग्रेस होना बिल्कुल तय है। आगे चलते हैं। दूसरे डायरेक्टर जो सुमन परमार करके हैं, जो जिनकी मैंने जैसे आगे बताया उसी तरह से उनकी राशि लोड से लेके, नक्षत्र से लेके, नक्षत्र लोड से लेके, लग्न लोड से लेके सारी की सारी चीज हमने यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है। उनका भी वो भी मांगलिक है और उनका भी लग्न चार्ट के अंदर मंगल जो है वो 4th हाउस में बैठा है, जिसकी वजह से वो मांगलिक स्थान माना जाता है। उनके भी इष्ट देव जो हैं, उनकी कृपा से लेके, उसके एसेंडेंट से लेके, फेवरेबल नंबर से लेके, उनका जो प्रोग्रेसिव टाइम है 2025 से लेके 2033 तक का हमने तय किया हुआ है। ये सारी चीज की समरी जो है वो यहाँ पर हमने लिखी हुई है। आप बताएंगे कि भाई 600 पेज या 700 पेज का हमने कैलकुलेशन किया, तो अगर वो 700 पेज का 1 बाय 1 हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो शायद हम हाफ एन आवर के वीडियो में हम लोग नहीं बता पाए, लेकिन वो फिर भी हम लोग वो कैलकुलेशन को यहाँ पर समरी के तौर पर हर एक पेज पे हमने लिया हुआ है, ताकि आपको पता चले कि भाई क्या चीज हमने इसके अंदर ऐड की हुई है और उसका मीनिंग क्या है, क्या चीज फेवरेबल है, और वो फेवरेबल और ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए हमने क्या चीज उसके अंदर ऐड की हुई है। ये भी सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो डायरेक्टर हैं, एक जो ये पूरी कंपनी को हैंडल कर रहे हैं, मिस्टर परमार करके, उनका यहाँ पर उनकी जो राशि है वो लियो है, यानी सिंह राशि के वो है। मैंने जैसे आगे बताया उसी तरह से हमने वो राशि का पूरा जो शेप है, सी लियो यानी सी, उसका शेप जो है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है, जिसका पूरा शेप और सारे उसके फेवरेबल चीज जो है वो इसके अंदर हमने ऐड की हुई है, जिसका पूरा समरी हमने यहाँ पर रखा हुआ है। दूसरे जो डायरेक्टर है उनका कैंसर साइन है, जिसका हमने यहाँ पर कैलकुलेशन ऐड किया हुआ है, जिसकी पूरी समरी यहाँ पर दी हुई है। आगे हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस जो मेन है वो 3 तरीके से, जिसमें 3 एलिमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। उसमें एक अर्थ एलिमेंट होता है, उसमें एक वाटर एलिमेंट्स होता है और एक होता है एयर एलिमेंट्स, यानी हवाई के थ्रू, वो कार्गो प्लेन के थ्रू इंपोर्ट करना, सी के थ्रू इंपोर्ट करना और बाय रोड इंपोर्ट करना। ये 3 चीज जो है वो उनको फेवरेबल करने के लिए हमने यहाँ पर नेचर में
का हमने कैलकुलेशन इसके अंदर ऐड किया हुआ है और उसका पूरा का पूरा समरी हमने यहां पर दिया हुआ है। जैसे मैंने आगे बताया उसी तरह से 4 फेसेड फ्लावर, यानी चारों दिशा से, यहां पर मैंने लिखा हुआ है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सारे दिशाओं से अर्थ वाटर फायर एयर, ये चारों एलिमेंट्स जो इसको प्रेजेंट करते हैं और उसको लोगों के अंदर ऐड करने के लिए जो पंच महाभूत का चार सबसे ज्यादा एक्टिवेट मानने वाला है एलिमेंट्स है, तो वो एलिमेंट्स को एक्टिव करने के लिए और चारों दिशाओं में उनकी प्रगति हो, ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये एलिमेंट्स के कैलकुलेशन यहां पर ऐड किए हुए हैं, जिसकी पूरी समरी यहां पर दी हुई है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात थी जो मैंने बताया उसी तरह से काउ का जो शेप है और उसका कैलकुलेशन हमने यहाँ पर सारे लेटर्स के अंदर हमने ऐड किया हुआ है, जिसमें के और आई ये मेजर वो हैं एलिमेंट्स हैं, जो ये वर्ड्स हैं, लेटर्स है सॉरी, और उसके अंदर हमने गाय को ऐड करने की कोशिश की है और उसके सारे कैलकुलेशन को इसके अंदर ऐड किया हुआ है, जिसका गाय जो है वो जिसको बोलते हैं लक्ष्मी मानी जाती है, जैसे कामधेनु गाया होती है, उसी तरह से हमने पूरा काऊ का जो है कैलकुलेशन यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है और जिसकी पूरी समरी यहाँ पर हमने लिखी हुई है। सबसे बड़ी बात थी डायमंड। क्यों हमने डायमंड को क्या 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 देख के हमने डायमंड का कैलकुलेशन किया, तो उसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती थी कि दोनों डायरेक्टर्स के अंदर जो हमें प्रेजेंट करना था, जो दोनों डायरेक्टर्स के अंदर जो सबसे ज्यादा फेवरेबल जो चीज निकल के आती है, उनमें से ज्यादातर फैशन इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई, डेकोरेटिव इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई, स्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई, सारी की सारी जो लग्जरी से जुड़ी हुई, तो ये सब चीज को उनका मेन बिजनेस है, तो उनको एक्टिवेट करने के लिए उनमें उनको ज्यादा प्रोग्रेस लाने के लिए और डायमंड का हमने कैलकुलेशन यहाँ पर ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से हमने डायमंड शेप का फॉन्ट भी डिजाइन किया हुआ है, तो उसकी पूरी समरी हमने यहाँ पर लिखी हुई है। आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि अश्लेषा नक्षत्र का क्या प्रभाव ये लोगों के ऊपर पड़ेगा, दूसरे एलिमेंट्स का क्या प्रभाव उसके अंदर पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज भी हमने यहाँ पर ऐड की हुई है, जिसकी समरी यहाँ पर लिखी हुई है। उसी तरह से उत्तराफल नक्षत्र जो डायरेक्टर के दूसरे डायरेक्टर के हैं, उसमें जो आदित्य है उसका हमने कैलकुलेशन यहाँ पर ऐड किया हुआ है। मैं आपको बताऊं ये नक्षत्र है, वो नक्षत्र कैसे बनता है, तो बहुत सारे स्टार्स और उसमें मेन स्टार्स भी होते हैं, तो ये बहुत सारे स्टार का जो एक शेप उभर के आता है उसको एक नक्षत्र माना जाता है, जो समूह बोलते हैं, तारों तारों का समूह, जिसको शॉर्टकट में बताएं तो वो जब हमारा बर्थ होता है तब जो नक्षत्र होता है उसका सीधा इम्पैक्ट हमारी जिंदगी, हमारे बिजनेस, हमारे रूटीन लाइफ पे बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग नक्षत्र को सबसे ज्यादा पावरफुल तरीके से उसको हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं। उनमें से कौन से स्टार उनके फेवरेबल है, कितने स्टार उसमें फेवरेबल है, ये सारी चीज हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं। तो उत्तराफल का नक्षत्र का भी कैलकुलेशन यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है, जिसकी समरी यहाँ पर दी हुई है। आगे चलते हैं। स्पेरो, तो जो फेवरेबल एलिमेंट्स जो निकल के आया है उसमें एक स्पेरो भी है, जिसका भी हमने यहाँ पर कैलकुलेशन ऐड किया हुआ है और उसकी पूरी समरी यहाँ पर लिखी हुई है। आगे चलते हैं। नेचर, जैसे मैंने बताया, एक तो लीफ आया, दूसरा अर्थ एलिमेंट को हमें पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा सक्रिय करना था और जिसका सीधा इम्पैक्ट कीवी इम्पैक्ट्स के ऊपर पड़े और उनका प्रोग्रेस और उनका एक बिजनेस डेवलपमेंट है बहुत फास्ट और बहुत रैपिड तरीके से हो,
उसी तरह से हमने नेचर एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड किया हुआ है, जिसकी पूरी समरी हमने यहाँ पर लिखी हुई है। वैदिक नंबर 7 जो एक डायरेक्टर का निकल के आता है, उनकी पूरी समरी यहाँ पर लिखी हुई है, और क्या क्या चीज हमने उसमें से ली हुई है, किस तरह से कैलकुलेशन किया हुआ है, उसका पूरा यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। उसी तरह से 5 नंबर्स का भी, जो दूसरे डायरेक्टर्स के वैदिक नंबर हैं, उसका भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तीसरी बात है कि जो मैंने बताया कि प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, रिमेंबर, साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली, सर्विसेज और सक्सेस, ये चीज को, 6 चीजों को हमें किसी भी हाल में हर एक लोगों के अंदर ऐड करना बहुत जरूरी होता है, और उनको किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो सारी की सारी चीज यहाँ पर हमने लिखी हुई है। एक चीज में हम आपको बता दें कि जो लोगों बन के निकल के आता है ये सब कैलकुलेशन करने के बाद में, और जो जो एलिमेंट्स एक्टिवेट होते हैं, जो जो एलिमेंट्स हम लोग शामिल करते हैं इसके अंदर, वो एलिमेंट्स का चूजिंग जो प्रक्रिया होती है वो हमारे मुताबिक नहीं होती। वो उनके फेवरेबल जो भी हम लोग 7 काइंड ऑफ थियरी से कैलकुलेट करते हैं, उनमें से जो एलिमेंट्स निकल के आते हैं उसको ही हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं। तो उसके पीछे की ही पूरी ये प्रक्रिया होती है 600-700 पेज की। दूसरी बात ही कि नाम किस तरह से उसको फेवरेबल होता है, लोगों का हम लोग जो हॉरिजॉन्टल लाइन डिजाइन करते हैं, उसका जहां पर कर्व हमें लाना होता है, जहां पर कॉर्नर बनता है, क्या साइज में फॉन्ट रखना है, कौन सी साइज में हमें डिजाइन करना है, ये सारा का सारा चीज फेंगशुई के जरिए और फिबोनाची के जरिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यानी एक एक कॉर्नर, 45 डिग्री का कॉर्नर है, 60 डिग्री का है, 120 का है, ये सारा का सारा चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसलिए जो लोगो रेडी होके आता है, जो बनता है, फाइनली जब बन जाता है, तो वो लोगो जो है वो लोगो फाइनली जो जिसको बोले ना, एक यंत्र की तरह बन जाता है, और उसमें कोई भी डिजाइन दूसरे लोगों से मिलती नहीं होती है। यानी हम कोई भी लोगों में, जितने भी लोगों हमने बनाए हैं, वो लोगों के जो भी फॉन्ट है, जो शेप है, वो कहीं भी दूसरे फॉन्ट से मिलते नहीं है, क्योंकि वो जो फॉन्ट भी डिजाइन अपने आप निकल के जो आता है, जो कर्व बनता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, जो वर्टिकल लाइन बनती है, वो सारी की सारी चीज मैन्युअली कैलकुलेशन होता है। उसके बाद में फाइनली हम लोग उसको कंप्यूटर पे डिजाइन करते हैं। तो यहां पर एक चीज बहुत मायने रखती है कि ऐसा नहीं है कि भाई चलो हमें ये फॉन्ट अच्छा लगता है तो ये फॉन्ट हमें यहाँ पर रख दीजिए तो ये चल जाएगा, नहीं। यहाँ पर हर एक चीज को यहाँ कैलकुलेट किया जाता है, तब जाके एक्चुअल साइंटिफिक लोगो बनता है। ये जो 7 थियरी जैसे मैंने आगे बताया, वो 7 थियरी जो होती है, वो उनमें से कॉमन, सातों थियरी से कैलकुलेशन करने के बाद में जो कॉमन ऑब्जेक्ट निकल के आते हैं, जो सभी में सही तरीके से माना जाता है, उसको ही हम लोगो में ऐड करते हैं। ताकि मान लीजिए कोई भी लोगो डिजाइन कोई करता है तो कोई न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करता है, कोई फेंगशुई के हिसाब से करता है, कोई इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से करता है, कोई नाम के हिसाब से करता है, तो कोई भी एक थियरी कभी भी सक्सेस नहीं होती, ना उसके ऊपर हम लोग 100% ट्रस्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। इसकी वजह से हम लोग ये 7 थियरी यूज करते हैं, और सातों थियरी में जो कॉमन चीज निकल के आती है, वही चीज के जरिए हम लोग लोगो डिजाइन करते हैं। तो इसमें कोई भी चीज सटीक निकलती, यानी एक भी परसेंटेज की गुंजाइश नहीं होती कि ये कंपनी नहीं चलेगी, या ये नाम नहीं चलेगा, या ये लोगों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। इसकी वजह से ही ये इतनी हम लोग मेहनत करते हैं, और 600-700 पेजेस का कैलकुलेशन हम करते हैं। आगे चलते हैं। ये जो हमने लोगो डिजाइन किया, उसको, उसकी जो फाइनल समरी है, वो 3 तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला, ये लोगों की साइंटिफिक और स्पिरिचुअल फाउंडेशन क्या है ये लोगों के पीछे।
तो उसका पूरा हमने यहाँ पर समरी दी हुई है। दूसरा ये आता है कि सिंबोलिज्म, शेप साइकोलॉजी और एलिमेंटल इंटीग्रेशन, ये दूसरी चीज हमने उसका पूरा समरी यहाँ पर लिखा है। और आखिर में जो चीज देखने जाती चाहिए, जो निकल के आती है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप एक अपने व्हीकल में जा रहे हैं और रास्ते में साइड में कोई होर्डिंग्स लगा हुआ है, उसमें जो लोगो है वो आपको देखने के लिए कम से कम आधा सेकंड या 1 सेकंड का टाइम रहता है अगर आप स्पीड में जाते हैं तो वो अगर साइंटिफिक लोगो रहता है, एक्चुअल साइंटिफिक रहता है, तो वो हाफ सेकंड के अंदर भी आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसकी इमेज क्रिएट हो जाती है। और जब भी कभी आपके सामने वो कंपनी या वो लोगो कोई कार्ड के जरिए, कोई पैम्पलेट के जरिए, कोई एड के जरिए आपके सामने आता है, तो आपको तुरंत रिमेंबर होता है कि ये लोगो मैंने यहां पर देखा हुआ है और ये लोगो ये कंपनी का है जो ये काम करती है। तो यहां पर ये पूरा चीज कैलकुलेट करने का मकसद ही यही है। तो यहां पर तीसरी चीज जो हमने देखी, सबकॉन्शियस इंपैक्ट, साइकोलॉजिकल रिजोनेंस और बिजनेस एनर्जी, ये तीसरा फाउंडेशन हम लोग इस तरीके से देखते हैं और उसका पूरा समरी यहां पर हमने लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। अब आता है, कोई भी कंपनी बनती है, कोई भी लोगो हम बनाते हैं, तब उसके लिए एक टैगलाइन बहुत मायने रखती है। यहां पर हम लोग ये टैगलाइन को भी 7 थियरी जो मैंने बताई आपको कि भाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, माया एस्ट्रोलॉजी, एंशिएंट फेंग शुई, वैदिक मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल साइंस और विजन साइकोलॉजी, ये सातों थियरी से ही हम ये टैगलाइन को कैलकुलेट करते हैं और फाइनली हमें ये टैगलाइन मिलती है। ऐसा नहीं कि चलो हमने चैट जीपीटी पे लिख दिया कि भाई हमें ये चाहिए, आप हमें टैगलाइन बना के दो, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हर एक चीज, यहाँ पर जो समरी भी लिखा हुआ है वो भी हर एक चीज हम मैन्युअली लिखते हैं, क्योंकि हमने जो 600-700 पेज का कैलकुलेशन किया होता है, वो कैलकुलेशन को हमें यहाँ पर लिखने में कोई ज्यादा वो मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम लिखते जाते हैं, क्योंकि सामने हमारे सामने पूरा उसका ग्राफ रहता है, तो इजी पड़ता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर टैगलाइन भी कैलकुलेट करते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर टैगलाइन क्या निकल के आती है, इंपोर्टिंग वैल्यूज और एक्सपोर्टिंग ट्रस्ट, यानी जो हम लोग इंपोर्ट करेंगे वो वैल्यूएबल होगा और जिसकी वैल्यू होगी, यानी वो एक ऐसी प्रीशियस चीज होगी कि जो जो इतनी अच्छी होगी क्वालिटी वाइज से लेके हम देख सकते हैं, तो वो वैल्यूएबल होगी। इसकी वजह से जो इंपोर्ट करेंगे वो वैल्यूएबल होगा और जो एक्सपोर्ट करते हैं वो ट्रस्ट के ऊपर होगा। सामने वाला जो दूसरे कंट्री में जो इंपोर्टर है, तो उसको हम लोग जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक ट्रस्ट बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर ये ट्रस्ट निकल के आया है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो भी कैलकुलेशन के बाद में ही निकल के आते हैं, ये हम बनाते नहीं है, ये बन जाता है। उसी तरह से ये टैगलाइन निकल के आई है, इंपोर्टिंग वैल्यू, एक्सपोर्टिंग ट्रस्ट। ये जब भी आप लोगों का यूज करते हैं, कोई भी पैम्पलेट के लिए, साइन बोर्ड के लिए, होर्डिंग्स के लिए, विजिटिंग कार्ड के लिए, या कहीं भी आप ब्रांडिंग करते हैं, तो उसमें नेसेसरीली ये टैगलाइन लाना बहुत जरूरी है। उसकी वजह से एक लोगों के अंदर एक एक बॉन्डिंग ज्यादा क्रिएट होगा और वो एक ट्रस्ट बिल्टअप होता है। दैट वाई ये टैगलाइन हर जगह पर आना जरूरी है। आगे चलते हैं। कलर कोड, यहां पर हमने साइंटिफिक तरीके से जो नेचर के रिलेटेड कलर है वो निकल के आए हैं, कैलकुलेशन के बाद में निकल के आए हैं, और उसमें जो है ये कलर कोड निकल के आए हैं, जो 16364D और 57D287 और आखिर में व्हाइट जो है वो 6 F। तो ये जो 3 कलर है वो हमारे लोगों का पूरा बेस है। तो ये कलर भी हमने चूज नहीं किए हैं, वो भी कैलकुलेशन के थ्रू जो निकल के आते हैं उसी तरह से हम लोग कोड बनाते हैं और कोड में ये तीनों कलर निकल के आए हैं। तो ये कलर भी बहुत मायने रखता है, आप अपनी मर्जी से दूसरे कलर को मत यूज करिएगा, और ये जो कलर कोड दिए हैं उसी के हिसाब से ही आप अपना ब्रांडिंग से लेके हर एक चीज को मेंटेन करिएगा। आगे चलते हैं। ये हमारा
फाइनल लोगो आता है। ये है हमारा कीवी। तो यहां पर आप देखेंगे तो हर एक चीज आपको, जो मैंने एलिमेंट्स बताया वो हर एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, महसूस होगी, और ये फाइनली हमारे सामने रिजल्ट है कीवी का लोगो। ये लोगो जब रिवर्स में हम लोग देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा होगा, यानी जो पिछले लोगो में जो जो कलर था वो यहाँ पर बैकग्राउंड में है, और जो बैकग्राउंड का कलर था वो लोगो के अंदर है। ये दोनों टाइप के लोगो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। दोनों का पावर्स इक्वल है, दोनों की प्रेजेंस भी इक्वल है, दोनों ही फेवरेबल हैं, दोनों ही सक्सेस आपको देंगे, और आपकी प्रोग्रेस यही यही लोगों के कारण होगी, ये तय है। आगे चलते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं कीवी इंपेक्ट्स, जहां जरूरत पड़ती है वहां पर आप सिर्फ कीवी भी लिख सकते हैं, और आप रिवर्स में भी इस तरह से कीवी इंपेक्ट्स लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। आप अभी मान लीजिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में काम कर रहे हैं। कल मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग में भी जाते हैं, या कहीं और दूसरे कंपनी में भी आप काम करते हैं, दूसरे फील्ड में भी काम करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट में भी आप जाते हैं, तो आप आपको दूसरा लोगो बनाने की जरूरत नहीं है, दूसरा नाम ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप कीवी का ये लोगो है जो आप इंपेक्स के लिए यूज कर रहे हैं, उसको आप कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। जो जो आपकी नई नई कंपनी बनती जाएगी, जो जो फील्ड में आप चलते जाएंगे, वो सारे के सारे फील्ड में ये आपको उतना ही प्रेजेंस देगा, उतना ही पावर देगा, उतना ही सक्सेस देगा, जितना ये कंपनी में देगा। सब में इक्वल देगा। यानी ये नाम, आप अभी जो ये लोगो उभर के आया है वो अभी एक आम लोगो नहीं है, वो आप दोनों डायरेक्टर का से आपकी सारी डिटेल से बनाया हुआ एक एक यंत्र है। ये लोगो अभी यंत्र के समान काम करेगा। यानी कहीं भी आप ये लोगों का स्टिकर आप लगा देते हैं या ब्रांडिंग करते हैं, जैसे कार के अंदर आपने आगे लगा दिया, तो ये आपकी हर ओर से सहायता करता है। जैसे आपने ऑफिस में अपने बैग के पीछे लगा दिया, जहां पर जो इजीली सामने वाले हमारे क्लाइंट को विजिबल हो सके, तो ये भी उनके लिए सबसे फेवरेबल रहता है, आपके लिए भी फेवरेबल रहता है, और आपको सक्सेस देगा। तो जहां तक हो सके सबसे ज्यादा इसका ब्रांडिंग करिएगा, ताकि लोगों को वो नजर में आए। जैसे ही नजर में आएगा वो सीधा का सीधा आपके साथ में जुड़ जाएंगे। ये उसी तरह से ब्रांडिंग की, जिस तरह से अगर कोई कंटेनर ट्रक होता है तो उसमें इस तरह से ब्रांडिंग हो सकती है, बॉक्स में इस तरह से हो सकती है, कोई पैकेजिंग है उसमें ये इस तरह से हो सकती है, अगर आपकी कार्गो वैन है तो इस तरह से हो सकती है। विजिटिंग कार्ड में फ्रंट साइड में इस तरह से आप ले सकते हैं, बैक साइड में व्हाइट कलर में आप अपना एड्रेस से लेके वो चीज बैक साइड में व्हाइट बैकग्राउंड में, ये डार्क ब्लू में, डार्क ग्रीन में आप कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर इस तरह से ब्रांडिंग कर सकते हैं। ये सारे आपके होर्डिंग इस तरह से हो सकते हैं। ये सारी की सारी चीज मैंने यहाँ पर रखी हुई है। इसको प्रॉपर नेचर के साथ में जुड़ा गया है, प्रॉपर सारे एलिमेंट्स के साथ में जुड़ा गया है, 5 एलिमेंट्स के साथ में जुड़ा गया है, और हर एक चीज का बखूबी ध्यान रखा गया है। आप ये सब ब्रांडिंग देख सकते हैं। अगर सिंगल कलर में आपको मेटल में या कहीं भी आपको फॉन्ट डिजाइन करके ऑफिस में वॉल पे लगाना है तो इस तरह से लगा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप जो एक्चुअल कलर है उसमें आप लगाएंगे तो ज्यादा फेवरेबल होगा। ये हमारे लिए है कि हम लोगो बनाते हैं, और हम लोगो 1992 से बनाते हैं, और अभी तक हम लोगों ने 4700 से ज्यादा सक्सेसफुल ब्रांड्स डेवलप किए हैं और स्टार्टअप डेवलप किए हैं, उनके लोगो बनाए हैं, और 31 साल से हम लोग साइंटिफिक लोगो में हैं। जब हमने लोगो बनाना स्टार्ट किया 1992 में, तो साइंटिफिक लोगो उस टाइम हम सिर्फ और सिर्फ एक थियरी से काम करते थे, वो था इंडियन एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद में हमने
धीरे-धीरे नई-नई थियरी डेवलप करते गए और आज हम लोग 7 थियरी में सबसे ज़्यादा सटीक यानी 99% सटीक हम लोग लोगो बनाते हैं जो जो कंपनी के लिए सबसे उसका रिजल्ट जो है कंपनी के लिए सबसे अच्छा रहता है। तो होप सो कि ये लोगो आपकी कंपनी के लिए सबसे पावरफुल हो, आपके लिए सक्सेसफुल हो, आप इससे बहुत सारी आपकी प्रोग्रेस तय हो और आप जीवन में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस तय करें, आप खूब ये कंपनी को आगे लेके जाए, यही शुभकामना के साथ में मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।